नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुत शानदार भर्ती है। कम से कम डिपार्टमेंट का नाम तो बहुत शानदार है। मोस्ट रेपुटेशन वाला डिपार्टमेंट हम इसे बोल सकते हैं। इसरो की ये वैकेंसी है। आईटीआई होल्डर्स के लिए इसमें पोस्ट है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इनके जो पुराने पेपर है वो आपको कैसे मिल सकते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए ताकि जितने भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड बच्चे हैं, कम से कम उनको तो स्थायी रोजगार मिल सके। भारत सरकार की नौकरी है, पूर्णतः सरकारी नौकरी है, तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको उठाना चाहिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो इसरो का आता है, वहाँ ये वैकेंसी है। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। वैकेंसी से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है, तो सबसे पहले सूचना टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा दी जाती है। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ऐप में फ्री टेस्ट टाइम टू टाइम अपडेट करवाते हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे SHAR सार बोला जाता है, श्रीहरिकोटा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में ये है। वहाँ की ये वैकेंसी है। सबसे पहले क्रूशियल डेट सामने है तो इसी पर बात करते हैं। 16 अक्टूबर 2025 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है इसके लिए, और लास्ट डेट जो है वो 16/11/2025 पूरी और बता दूंगा मैं आपको। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 16 अक्टूबर का ही है। और आ जाइए एक एक करके सीटों की संख्या और पदों की संख्या पर चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसमें लेवल 10 वाले रखे जाते हैं और इसमें बीटेक और बीएससी वाले भर सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले आईटीआई वालों के लिए। देखो भाई, हमारे साथ जहाँ तक मेरा मानना है, इस चैनल पर आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर बच्चे ही है, तो मैं डिप्लोमा वालों के लिए भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और आईटीआई वालों के लिए भी बात कर लेंगे। तो ये है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट का नाम रखा जाता है टीए, टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं। लेवल 7 में आपको रखा जाता है। 44,900 आपका पहला बेसिक होगा माय डियर। इस बेसिक पर आप डियरनेस अलाउंस, एचआरए, अगर अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो, वैसे तो इसरो के हेड क्वार्टर्स में होते हैं क्वार्टर, तो आप अगर आपको वो मिल जाते हैं कॉलोनी में क्वार्टर, तो फिर एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन डियरनेस अलाउंस तो मिलता ही है। तो ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 सीट है। केमिकल इंजीनियर वालों के लिए 1 सीट है, जो कि पीसीआर रासायनिक यूनिट है ना, उसके लिए है। यानी टोटल एक तरह से 4 सीटें हो गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 सीट तो ये है, और उसके बाद में जो पीसीआर रासायनिक यूनिट है, उसमें 1 सीट और है, यानी टोटल 11 सीट हो गई। ठीक है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंजन वालों के लिए 5 है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उनके लिए 2 है। सिविल इंजीनियर की 1, और कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक की 2 और है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीआर यूनिट के लिए 1 और है। इन सब की कॉमन क्वालिफिकेशन है। क्या मांग रहे हैं आपसे? फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल वालों के लिए सिविल में, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में। ठीक है भाई। और उसके बाद में हम चलते हैं आईटीआई होल्डर्स की तरफ। आइए सरकार, ये है आपके लिए, हो जाओ तैयार। कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला, पूरी डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट का नाम क्या है? टेक्नीशियन बी, प्रमोट करके टेक्नीशियन ए बनाते हैं। लेवल 3 में रखेंगे। लेवल 3 का पहला बेसिक 21,700 रुपए है। आईटीआई होल्डर्स के लिए मैं इस पे स्केल को बहुत बढ़िया मानता हूँ। जनरली आप देखेंगे आईटीआई होल्डर्स के लिए 21,200, सॉरी 19,200 और 19,900 ये बेसिक स्केल रहता है। इस पर आप अभी देखो, देश में 58% महंगाई भत्ता चल रहा है, उसको जोड़ लो, कुल मिलाकर के आपको लगभग 33-34 हज़ार रुपए मिल सकते हैं, कैश इन है। बाकी सारी सुविधाएं सब कुछ जोड़ करके, फिर भी हर साल एक सेल आगे भी बढ़ जाते हैं, एजीए लगता है, प्रमोशंस, ये वो, तो अच्छा है कुल मिलाकर के। और सबसे बड़ी बात है कि भाई लड़का कहाँ काम करता है, कि जी हमारा बेटा तो इसरो में है, तो आप उस चीज को सोच करके देखिए, इसलिए जरूरी भी होता है। आइए
बात करते हैं सीटों की संख्या और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। सबसे पहले केमिकल विंग के लिए 6 सीटें हैं और यहाँ पर आपको चाहिए 10 प्लस आईटीआई, ठीक है? और आईटीआई किसमें हो? इनमें से किसी एक ट्रेड में। अगर आप यहाँ केमिकल के लिए भरना चाहते हैं, तो आपके पास आईटीआई या तो केमिकल में हो या अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल के नाम से है, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल वाला, फिर मेंटेनेंस मैकेनिकल, केमिकल प्लांट और लेबोरेटरी असिस्टेंट केम इन पाँचों में से कोई भी एक ट्रेड में आईटीआई अगर है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में केमिकल की है जो पीसीआर है यूनिट, उसके लिए 7 सीटें हैं, ठीक है? 6 सीटें हैं जो मेन प्लांट आपका श्रीहरिकोटा है उसके लिए और उसके बाद में जो पीसीआर यूनिट है रसायनी, उसमें 7 सीटें और है और सेम वही आईटीआई, यानी कुल मिलाकर के 13 सीट हो गई है केमिकल आईटीआई होल्डर्स के लिए। इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 2 तो सीटें यहाँ पर पीसीआर यूनिट के लिए है और 6 सीटें सतीश धवन श्रीहरिकोटा के लिए। इन 6 सीटों में से 2 अनरिजर्व की है और 3 ओबीसी की है और 1 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। अब ध्यान से सुनना, 2 बातें बता, क्योंकि हमारे साथ इलेक्ट्रिक वाले बच्चे ही है ज़्यादातर। अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए 5 सीटें हैं, क्योंकि 3 ओबीसी की और 2 अनरिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ मुझे लगता है ओबीसी वालों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपके लिए केवल 2 ही सीटें हैं, इन्हीं 2 के लिए आपको कॉम्पिटिशन लड़ना होगा। हाँ, इनमें से यहाँ 2 सीटें जो अनरिजर्व की है, ये आपके लिए भी है, इसमें भी आप कर सकते हैं। यानी टोटल 2 और 6 8 सीट इलेक्ट्रीशियन वालों की ही है और आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना या काउंसलिंग, और वो उसमें अपने आप ही हो जाएगा। यानी 8 सीट आप मानकर चलें। तो 4 वो हो गई अनरिजर्व वाली, 3 ओबीसी की, 7 सीटें हो गई ओबीसी होल्डर्स की, ओबीसी कैटेगरी के लिए, सॉरी। और क्या क्वालिफिकेशन रखा है? 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए, एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट हो। यानी या तो अप्रेंटिसशिप हो आपके पास या ट्रेड सर्टिफिकेट हो। कहाँ से? एनसीवीटी से होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। तो यहाँ 2 बातें सुन लो, जो हमारे बच्चे ज़्यादातर सवाल करेंगे। एक तो एससीवीटी, तो फिर एससीवीटी नॉट अलाउड है भाई, क्योंकि क्लियर लिख दिया, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे फिर वायरमैन का पूछते रहते हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का पूछते रहेंगे, वो भी नहीं है। प्योरली कंप्लीट लिखा हुआ है इन्होंने कि इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए और वो भी एनसीवीटी से होना चाहिए, ठीक है? और सबसे बढ़िया मौका फिटर वालों के लिए देखो भाई, 19 सीट श्रीहरिकोटा और 2 पीसीआर के लिए, यानी 21 सीटें फिटर वालों के लिए। अगर आप फिटर से हैं, तो फिर इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, ठीक है? यहाँ अनरिजर्व के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 सीट है। और फिटर ट्रेड में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस और वो भी बताऊँगा, थोड़ा-सा और सुन लो बस। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड जो सिविल में होती है, उसमें अगर आपने आईटीआई कर रखी है, तो आप भर सकते हैं। 4 सीटें, 5 सीटें आरएसी वालों के लिए भी है। आरएसी वालों के लिए इतनी ज़्यादातर वैकेंसियाँ आती नहीं हैं, लेकिन आई है तो फ़ायदा उठाइए। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की 1 सीट है और इसमें आपका मैकेनिक ऑपरेटर पंप में ही आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। फिर फोटोग्राफी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए देखो भाई, 12 सीटें हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों। इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा सीटें आपकी आ रही है, देखो यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जिसने भी आईटीआई कर रखी है, तैयार हो जाओ। बार-बार मौके नहीं मिलते हैं। इन 12 सीटों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 1200 सीटें हैं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा इन 12 सीटों के साथ इनके लिए एग्ज़ाम देने के लिए, इनकी प्रोसेस फ़ॉलो करने के लिए। ये 12 सीटें मैं तो नहीं भरूँगा, तो वो घर आकर अपन को नहीं बुलाएँगे। देखो सीधी-सी बात है। अब ऐसे डिपार्टमेंट है तो सीटें तो इतनी आएगी। उसके बाद में डिजिटल मैकेनिक और इलेक्ट्रो इसके इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी 1-1 सीट है भाई। वो भी चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये डिटेल हो गई है अपने इसकी आईटीआई होल्डर्स के लिए सीटों की संख्या और उसके हिसाब से, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ आपके लिए क्या क्राइटेरिया बताऊँ आपको, बोलो? इसमें आ जाएगा वही बता दूँ क्या? सिलेक्शन प्रोसेस मेन होती है और
एज का और थोड़ा-सा और बता देता हूँ मैं, एज काफ़ी देते हैं, ये 18 से 35 साल की एज आई थिंक, मैं अभी बता देता हूँ, बस थोड़ा-सा आप चाहें तो 20 सेकंड का आगे कर दो वीडियो को। ये रहा, मिल ही गया, आ जाओ, बस अब मत कर देना आगे, ठीक है? तो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के लिए देखो, एज 18 से लेकर 35 साल तक की है और ये एज क्राइटेरिया है अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर छूट है। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल इसमें ऐड कर लीजिए, आपके लिए 38 ईयर तक का अपॉर्च्युनिटी मौका है फॉर्म भरने के लिए। एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी आपके लिए अपर एज 40 ईयर 40 साल की हो गई है। और वेतन के हिसाब से भी देखो इन्होंने बता दिया है, 33,600 रुपए मिलेंगे आपको शुरुआत में, ठीक है? जिसमें क्या-क्या मिला हुआ है? बेसिक प्लस डीए जोड़ करके। अभी रिसेंट जो डीए चल रहा है ना, उसके हिसाब से इन्होंने बता दिया है। और बाकी इसके अलावा वो कह रहे हैं एचआरए देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देंगे एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल है ना उसके हिसाब से। यही मैंने बताया था कि 33-34 हज़ार रुपए में आपको मिलेंगे। ठीक है, आईटीआई वालों को पहली सैलरी इतनी मिल जाए, तो भाई मुझे तो ये लगता है कि दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना चाहिए। और भविष्य में करियर प्रोग्रेस के लिए देखो इन्होंने कह दिया है कि हम टाइम टू टाइम प्रमोशन हायर लेवल पर करेंगे। तो प्रमोशन तो होता ही है, मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है? और फॉर्म भरने के लिए फीस देखो 750 रुपए फॉर्म की फीस है भई, है ना? ठीक है? किसके है? ओके, 21 से 39, 41, 42 है ना? 500 रुपए फीस है आईटीआई वालों के लिए, ठीक है? और इनमें भी आपको है ना वापस मिल जाएगी, लेकिन वही बात है ना कि आपको पेपर देने के लिए जाना पड़े। तो आप तो फीस 500 रुपए मान कर चलो, एक बार 500 रुपए ही आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही रिटर्न वाला तो देखो बाद में ना लंबी प्रोसेस हो गई कि भई पेपर देने के लिए जाओगे तो वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना? तो आप तो 500 रुपए के हिसाब से एक बार जो है वो फॉर्म भर देना, ठीक है? और बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आईटीआई वालों के लिए साफ-साफ शब्दों में समझा दूँ, मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। पहले मैं यहाँ जगह है तो बता ही देता हूँ देखो, क्योंकि मोस्टली आईटीआई वाले बच्चे ही वेट करते हैं। देखो एक सीबीटी होगा और सीबीटी के बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है? स्किल टेस्ट तो केवल और केवल क्वालीफाई करना है आपको, यानी केवल आपको गो और नो गो बेस है, पास हो गए तो ठीक है आगे बढ़ो, नहीं है तो यहाँ से गए। सीबीटी में क्या रहेगा? सीबीटी में ये 80 एमसीक्यूज देते हैं आपको, 80 क्वेश्चन आते हैं और इस 80 क्वेश्चन के लिए आपको समय देंगे 90 मिनट का, ठीक है? इनके अगर पुराने पेपर आप चाहते हैं तो हमारे ऐप में मिल जाएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सबके लिए तो नहीं है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से है। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम है। इसरो के आज तक जितने भी हुए हैं, पूरी इसरो यूनिट्स के पेपर इसमें है। एसडीएससी के भी है, एसएससी के भी है, सारे जितने भी इसरो है, वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और वो भी है। और एक ये बुक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। पहले डेमो देखो आराम से और फिर मंगवाइए अपने घर पर। पढ़िए इस बुक को, कंप्लीट टेक्निकल है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेशल है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इसमें पूरे क्वेश्चन है। आपको इस इसरो के एग्जाम में ये जो 80 क्वेश्चन आएँगे, आपको इस बुक में से बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर आप मँगवाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आराम से डेमो देख लो और फिर मँगवा लेना। ये जो 80 क्वेश्चन आएँगे ना, इन 80 क्वेश्चन में अब तक का इतिहास यही रहा है कि लगभग 76 क्वेश्चन तो आएँगे टेक्निकल के और 4 क्वेश्चन ये बीच में डाल देते हैं मैथ के, बस और कुछ नहीं होता। इनके पुराने पेपर आप देख सकते हो, लाइफ टाइम मेंबरशिप जॉइन कर लो, इलेक्ट्रीशियन वालों को बता रहा हूँ मैं। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और वो भी 120-25 रुपए लग रहे हैं। वैलिडिटी लाइफ टाइम और पूरे भारत में जितने एग्ज़ाम होते हैं सबकी पीडीएफ उसमें है। तो वो आपके लिए ज़रूरी है, उसको आप ज़रूर, ठीक है? इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये 1/3 सॉरी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इसलिए पेपर में थोड़ी-सी समझदारी दिखानी आपको है। एक ये बुक पढ़ लो हमारी इलेक्ट्रीशियन के लिए और एक पुराने पेपर इसके देख लो, वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, बस और कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अ, बता ही देता हूँ मैं डिटेल यहाँ से, ये रहा, टेक्नीशियन बी और इन सब के लिए है, ठीक है? टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ये रहा पूरी डिटेल, ठीक है? 80 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है
और सीबीटी होगा 100 नंबर का, जो केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। 40 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे आपको। और अगर आप उसमें रिजर्व कैटेगरी में है तो, अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बता देता हूँ बस, और तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, है ना। और लास्ट डेट के लिए मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि पिछली बार जो बच्चों ने गलतियां कर दी थी, एग्जाम सेंटर वगैरह कहाँ आएंगे, तो ये एग्जाम सेंटर रहे आईटी वालों के लिए खूब है ना। जैसे बिहार से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पटना में आ जाएगा, और गुजरात वालों के लिए अहमदाबाद में आ जाएगा, मध्य प्रदेश वालों के लिए भोपाल में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश वालों के लिए लखनऊ में आ जाएगा, और उत्तराखंड वालों के लिए देहरादून, राजस्थान वालों के लिए जयपुर नहीं दिया है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 नवंबर, सॉरी ये रहा, ठीक है। 14/11/2025 लास्ट डेट है, इससे पहले पहले समय निकाल कर भर देना। चलिए भाई, अपडेट इतना ही था। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं, और शेयर करना है दोस्तों के साथ, पहुंचा दीजिए इसे, ताकि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका दोस्त तो कम से कम इंटरेस्टेड हो और वो तो फॉर्म भर सके। चलिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।